Assalamu alaikum everyone. So in this video I am going to teach you what is linear algebra, and before you start learning linear algebra you should know the basic mathematics or like basic calculations in linear algebra. What is linear algebra? Linear algebra जो है हमारे पास मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें मेनली हमारे पास मैट्राइसेस आ जाती हैं जिनको हम इसी चैप्टर में इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि कंप्यूटर साइंस में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो मशीन लर्निंग और एआई में यूज़ होता है। हमारे पास जो भी फेस रिकग्निशन वगैरह की जाती है वो सब और पैटर्न्स वगैरह जो भी पीसीज को लर्न करवाए जाते हैं वो सारे के सारे मैट्राइसेस के हेल्प से करवाए जाते हैं। अगर हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास है रेक्टेंगुलर एरे जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। ठीक है, लाइक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं। तो फॉर सपोज हमारे पास ए है, ए में हमारे पास है 1 2 3 4 4 हमारे पास नंबर्स हैं जो कि हमारे पास रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं। और यहाँ हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। वैसे इसे हमारे पास 3x3 भी होता है, 2x3 भी होता है, सॉरी ये 2x2 है, 2x2 भी होता है, 2x3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, लाइक उस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं। फिलहाल हम करते हैं 2x2 मैट्रिक्स की सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, एडिशन आ जाती है कि हम मैट्रिक्स के अंदर एडिशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास क्या है 2x2 है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स 2x2 हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, a प्लस बी यानी कि एडिशन करवानी है, a माइनस बी यानी सब्ट्रैक्शन करवानी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो हमारे पास बहुत आसान है, लाइक सिंपल हम यहाँ से फर्स्ट नंबर ले रहे हैं तो यहाँ से भी फर्स्ट लेंगे, और वैसे ही सेम यहाँ से 3 ले रहे हैं तो यहाँ से 7 लेंगे, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले रहे हैं तो यहाँ से 8 ले लेंगे। यानी कि सिंपल जो जहाँ पे है उन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास एडिशन आएगी। जैसे 1 + 5 1 + 5, 2 + 6 3 + 7 4 + 8, ऐसे सेम हमारे पास सबको प्लस करके हमारे पास क्या आंसर आया 6 8 10 एंड 12। तो ये हमारे पास हो गई एडिशन। वैसे ही सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। सिंपल सा है कि हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे ओनली साइंस। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे 1 + 5 है, यहाँ पे 1 - 5 हो गया, और ऐसे सेम हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ये वाला आंसर आ गया। अब लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें समझ आ गई। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम सेम मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, जिसमें हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ए पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स के 5 और 7 से। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे पूरा ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया है 5 और 7 से। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, उसको हम पूरा मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और 7 से, सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे ए मैट्रिक्स को। उसके बाद दोबारा से हम एक ए मैट्रिक्स लेंगे और उसके बाद उसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 6 और 8 से। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से एंड 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से। अब यहाँ पे सेम चीज़ की हुई है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 2 को 7 से, 3 को 5 से एंड 4 को 7 से। यानी कि हमारे पास जो 1 है और 3 है ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई होंगे और 2 और 4 है वो 7 से मल्टीप्लाई होंगे। अब वैसे ही सेम केस में जैसे हमने ए मैट्रिक्स के लिए किया है वैसे ही सेम बी मैट्रिक्स के लिए करेंगे, के लिए भी दोबारा लाइक बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के लिए दोबारा करवाएंगे। यानी कि 1 और 3 है और 2 और 4 ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और 6 और 8 हम दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 5 और 7 जो है वो पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 2 और 4 जो है वो हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे दोनों 6 से मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पे 2 और 4 8 से मल्टीप्लाई हुए हैं। अब सिंपली इनको 5 1 5 कर लेंगे, 2 7 14, लाइक सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 5 15, 4 7 32, और ऐसे ही सेम 5 + 14 19, 6 + 16, ऐसे पूरा का पूरा आंसर हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा और हमारे पास लास्टली ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 19 22 43 एंड 50। मैंने सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा की बिल्कुल बेसिक्स को देखा है, यानी कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई करना आ गया है इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद जो हम आगे जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो लाइक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ यही होगी जो हमें सॉल्व करनी होगी। अगर आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन करना जानते हो मैट्रिक्स में तो उसके अलावा बाकी सबका लाइक थोड़ा सा लॉजिक होगा, उसके बाद ईजी सीन होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी फिर सॉल्व करने में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, subscribe for more videos, bye bye।